हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 देखने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले हम जो है पीछे एग्जाम्पल और इसका फार्मूला बता दिए थे। ठीक है, तो उसमें आप लोग फार्मूला ठीक से यदि कंप्लीट कर लिए होंगे तब तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें दिया हुआ है कि इसका एक एग्जाम्पल भी हम पीछे बना चुके हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ये सेक ये टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। वहाँ साइन पी के पदों में व्यक्त किए थे और यहाँ टेन कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो वहाँ क्या फार्मूला, इसमें क्या लगाएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 का फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर ये और इज इक्वल टू 1, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला हो गया ये। इसमें निकालना क्या क्या है और सबको कॉट के पदों में व्यक्त करके दिखाना है। कॉट में सबको चेंज करना है, तो इसमें भी हम कॉट में इसको चेंज कर देते हैं पहले। तो कॉट को उधर कर देंगे तो कॉसेक का क्या मान निकलेगा, कॉट में निकलेगा। यानी इसका हम लोग ये कॉसेक स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ये, तो यहाँ से कॉसेक ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। इधर स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट लग गया। ठीक है, इसमें क्या क्या निकालना है, तो साइन ये निकालना है, सेक ये निकालना है और टेन ए निकालना है। किस में चेंज करना है, सबको कॉट में चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले साइन का निकालते हैं। तो ये साइन ये इज इक्वल टू क्या होगा, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का होता है। तो हम लोग 1 बटे में क्या, इसको कॉसेक ए लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक ए का साइन ए। ठीक है, तो जब कॉसेक ए हो जाएगा तो इसका क्या होता है इतना, तो 1 और बटे में हो जाएगा इसका रूट अंडर 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ये। कॉट में चेंज हो गया, यानी साइन का मान कॉट में चेंज हो गया। ठीक है, ये पहला चेंज हो गया। दूसरा है सेक ये, सेक ये को भी कॉट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, एक फार्मूला इसमें ये भी होता है, क्या होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और ये सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है, ये रफ है। तो सेक थीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा की जगह यहाँ सिर्फ ए है, एंगल चेंज है। तो यहाँ सेक ए की जगह रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अब लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए लिख दिए तो टेन जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉट का, 1 बाई कॉट का टेन होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सेक ये इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस में और इसको 1 बाई कॉट स्क्वायर ये कर देना है सिर्फ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक ये इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, इसको यहाँ कर देंगे तो एलसीएम लेके, तो ये कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा और ये प्लस में 1 हो जाएगा और बटे में क्या होगा, फिर जब रूट में है, देखिए दोनों को करके ही दिखाते हैं, बटे यहाँ से दोनों में रूट रहेगा। तो ये कॉट स्क्वायर ये हम डायरेक्ट कर रहे थे, तो इसमें इसको हम यदि चेंज कर देंगे तो ये कॉट स्क्वायर ये जो है ऊपर में, इसको यदि सिर्फ रूट में हम रखेंगे तो कॉट स्क्वायर ये और प्लस में 1 यदि रखेंगे रूट में और इसको यदि बाहर कर देंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा, कॉट ये हो जाएगा। तो यहाँ रूट इसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 जब रहता है इसमें कॉट इंटू कॉट है, तो एक कॉट इसमें क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसका कॉट में दोनों आंसर आ गया, यानी पहला इसमें हम लोग साइन ये निकाल लिए, दूसरा में सेक ये निकाल लिए, तीसरा में हम लोगों को निकालना है टेन ये, तीसरा में निकालना है टेन ये। टेन किसका उल्टा होता है, 1 बाई कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट ये हो गया। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं लिखना, सेक साइन सेक और टेन निकालना था, तो तीनों हम लोग निकाल लिए। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में इसमें क्या है कि साइन ये के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ये के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी सिर्फ सेक ये में सबको चेंज करना है, लेकिन सभी को चेंज करना है। ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इसमें निकालना है। ठीक है, और सेक के पदों में लिखना है। तो हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो इसमें देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, यदि नहीं आप लोग समझे होंगे तो ये है
कौन ये के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए या फिर उसके पदों में लिखिए, ठीक है, दोनों सेम बात है। तो इसमें अब हम लोग सेक ए का वैल्यू निकालना है या टेन ए का। सेक में चेंज करना है तो हम लोग टेन का वैल्यू निकालेंगे, तब सेक में रहेगा, ठीक है, टेन का मतलब सेक में आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसको वन को इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, या तो फिर देखिए यदि टेन को हम लोग इधर, टेन को यदि निकालते हैं तो उधर कर देंगे टेन को, तो ये वन इधर आ जाएगा, जब टेन उधर चल जाएगा वन इधर आ जाएगा, तो यानी ये टेन स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ये, और इधर ये आ जाएगा तो -1 ये होगा। देखिए इधर उधर करने में कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यदि दिक्कत लगे तो आप सेम पहले टेन को उधर कर दीजिए, ये वन को इधर कर दीजिए, सेम हो जाएगा। फिर टेन जब यहाँ आ जाएगा आगे उस तरफ तो पहले इसको सीधा करके लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें ये निकल गया मेरा, तो इसमें यदि हम टेन ए सिर्फ निकालेंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, यानी ये सेक स्क्वायर ये और माइनस में 1 हो जाएगा। ये टेन ए का मेरा वैल्यू निकल गया। और हम लोगों को निकालना क्या है, साइन ये निकालना है, कॉस ये निकालना है, टेन ये निकालना है, कॉसेक ये निकालना है, सेक ये निकालना है और कॉट ये निकालना है। उसमें से एक टेन का वैल्यू हम लोगों के पास निकला है। अभी साइन कॉसेक सेक और कॉट का निकालना है। तो हम लोग देखते हैं आप कॉस का वैल्यू कैसे, कॉस का बोलते हैं साइन का पहले कैसे निकालते हैं हम लोग। साइन का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे इसमें, तो ये साइन क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें साइन और कॉस में, ठीक है, तो इसमें से हम इसको साइन ए को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें साइन भी रहता है और कॉस भी रहता है। इसमें कैसे निकलेगा, इसको यदि हम यहाँ थोड़ा अभी एक नंबर नहीं देखे, यदि इसमें या फिर एक नंबर भी हम ले सकते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं बाद में जैसे होगा वैसे करेंगे। टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस ये में लिख सकते हैं सबसे पहली बात, और ये रूट का ये रूट इधर सेक स्क्वायर ये और माइनस में 1 रह जाएगा। जब साइन का सिर्फ हमको निकालना रहे तो कॉस हम लोग उधर कर देंगे, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी यहाँ से साइन ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ये और रूट अंडर ये सेक स्क्वायर ये और माइनस में 1 सेम वही रहेगा। तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू, इसको सेक में कन्वर्ट करना है, सब सेक में आंसर रखना है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक ये और ये रूट अंडर में ये सेक स्क्वायर ये और माइनस में 1। इसको हम लोग नीचे में रखें, ये इंटू में है तो ये ऊपर में है ये नीचे में, तो हम लोग इसको रूट अंडर सेक स्क्वायर ये माइनस में 1 और बटे में ये सेक ये रख सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। ये साइन का मान निकल गया। इसी तरह कॉस का यदि हम लोग को निकालना रहे तो ये साइन गुना में है तो यहाँ हम लोग इधर यदि कर देंगे तो कॉस का भी मान निकल जाएगा। तीसरा नंबर इसमें देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ठीक है, कोई इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो नया हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें ट्रिकी है कि समझना पड़ेगा कहाँ कैसे करें कि इसका आंसर ये आ सकता है इस तरह करके, ठीक है। तो इसमें यदि हम कॉस का जैसे यहाँ निकाल लिए, ठीक है, उसी तरह यहाँ साइन का भी निकाल सकते हैं, कॉस का फिर सेक हो जाएगा यहाँ साइन का, या तो फिर हम लोग इसे भी कर सकते हैं, जैसे कॉस ए का निकालना है, कॉस ए का निकालना है तो इसका क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बटे में ये सेक ये तो ऐसे ही आंसर निकल गया। सेक में जब निकालना है तो ये सेक तो वैसे हो जा रहा है, 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तब हम लोग कहाँ से अभी यहाँ जाने वाले थे, लेकिन इसको ऊपर करते तो ये भी सेक में आ जाता, ये भी कॉसेक में आता, ठीक है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया। तो यहाँ कॉस को डायरेक्ट हम लोग क्या किए 1/सेक ये कर दिए, ठीक है। साइन निकल गया, टेन निकल गया, कॉस निकल गया, बचा क्या, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, कॉसेक बचा और कॉट बचा। तो हम लोग कॉसेक ये को सबसे पहली बात 1/साइन ये लिख सकते हैं और साइन का मान निकाले हैं। तो इसमें साइन का मान क्या निकालना है, ये निकालना है, तो इसमें ये 1 ऊपर हो जाएगा और रूट अंडर ये सेक स्क्वायर ये और -1 और बटे में फिर ये सेक ये, इसको यदि ऊपर कर देंगे तो ये देखिए यहाँ क्या होता है 1/1 होगा और फिर इसको ऊपर कर देंगे तो वही गुना होकर यही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही ऊपर करते हैं तो सेक ये हो जाएगा और बटे में ये रूट अंडर में जो है वही रह जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ये और माइनस में 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, ऊपर कर दिए, 4 नंबर हो गया। अब इसमें 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कॉट ये अब निकालना रहा, सिर्फ कॉट ये। अब कॉट ये का हम लोग क्या करेंगे, तो ये साइन ये नहीं, साइन नहीं होता है,
5 नंबर में ये कॉट ये इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, कॉस ये और बटे में साइन ये होगा। कॉस ए का वैल्यू क्या हम लोग निकाले हैं, तो कॉस ए का वैल्यू 1/sec होगा, 1/sec ये है, तो यहाँ लिखते हैं 1/sec ये लिख देते हैं, इस तरह लिखते हैं 1/sec ये, और ये साइन ये का जो भी बटे में वैल्यू होगा उसको उल्टा हम लोग कर देंगे। तो यहाँ साइन ये का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ये -1 और बटे में सेक ये, तो सेक ये और इसको नीचे कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक ये और बटे में ये √अंडर सेक स्क्वायर ये और माइनस में 1 हो जाएगा। इस सेक से इस सेक को ये ख़त्म कर जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया मेरा, कॉट ये इज इक्वल टू बच गया 1 और बटे में सेक स्क्वायर ये माइनस में 1। ठीक है, तो ये रहा आपका 8.3 का न्यू बुक में, और 8.4 का पुराना बुक में 1 और 2 क्वेश्चन। इसको आप लोग पहले एक बार बना लीजिएगा ठीक से, हाँ, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन इसमें 4 नंबर बताएंगे, इसमें 4 नंबर है, उसमें 3 नंबर में। थोड़ा सा इसको बनाते हैं क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 3 नंबर में इसमें देखिए दिया क्या है, 3 का ये 1 नंबर है कि 9 सेक स्क्वायर ये और माइनस में 9 10 स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 नहीं दिया, ये इज इक्वल टू क्या निकलेगा वही निकालने बोला है। ठीक है, इसमें 9 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ये माइनस में ये 10 स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ 9 इसका मतलब होता है 1, पढ़े ना, सेक स्क्वायर ये प्लस में 10 स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, यही होता, इंटू 1 कर देंगे तो इसका 9 उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्या होगा, 1 + tan थीटा है, 1 + tan थीटा है, ठीक है, प्लस में सेक थीटा है, और ये फिर 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस में ये कोसेक थीटा दिख रहा है। तो इसमें अब इसको चेंज करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, और इसको 1/cos थीटा में, इसको 1 - cos थीटा और बटे में साइन थीटा माइनस में इसको 1/sin थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम साइन cos थीटा है दोनों में, तो cos थीटा एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो cos थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा, और ये प्लस में साइन थीटा और ये प्लस में फिर 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, 1 है तो यहाँ साइन थीटा माइनस में cos थीटा और ये माइनस में फिर 1, ऊपर में है साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस में 1। तो यहाँ हम लोग यदि ये प्लस b, इसको यदि हम cos थीटा और साइन थीटा को ये मान लें, इसको b मान लें, इसमें साइन थीटा cos थीटा को ये मान लें, इसको b मान लें, तो यहाँ चेंज है, इसमें सिर्फ देखिए इसमें भी चेंज है, लेकिन इसमें नहीं देखना क्योंकि इसमें क्या है नहीं है, इसको हम ये मान लिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उसमें इस तरह करके ये आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये कॉस से साइन cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, ये कॉप्ट होकर के इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, नहीं तो इसमें यदि हम cos थीटा प्लस 1 को साइन थीटा माइनस 1 को, थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो कर रहा है, सब हमको मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। शायद इसमें थोड़ा सा तो मिस्टेक कहीं हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, अच्छा 1 - cot थीटा यहाँ लिख दिया, यहाँ प्लस होगा, थोड़ा सा बोले कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। अब जो है लग जाएगा, ये दोनों सेम है तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर इसको मान लेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि इसको इतना माने ए तो ए प्लस बी और ये माइनस बी हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे तो ये cos थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में इस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा है, साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ तो आंसर तो मिलने कोई संभावना है ही। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस में 2, ये भी यानी कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये माइनस में 1। ऑब्जेक्टिव है लेकिन इस ऑब्जेक्टिव से कम है नहीं, ठीक है। और नीचे में फिर ये साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इन दोनों को हम लोग 1 कर लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। ये प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में 1, ये माइनस 1, ये प्लस 1 खत्म हो जाएगा, और नीचे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें जब माइनस माइनस खत्म हो गया तो इसका ही प्लस से, अब इसका यदि इस तरह रहे, दोनों तरफ नहीं देखेंगे इस तरह रहे, ठीक है, यहाँ भी इसको ढक देते हैं, यहाँ भी इसको ढक देते हैं, तो सेम यही बचा, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। यदि यहाँ दोनों नहीं कटता, प्लस माइनस में रहता तब फिर ये नहीं कटता, ठीक है। अब इसको एक बार और टर्म बढ़ा भी सकते हैं कि यहाँ 2 कॉस थीटा आया इंटू में साइन थीटा और बट्टे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तब इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और बट्टे में 1, जो क्या होगा 2 आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग का 3 नंबर का जो है ए और बी बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें सी नंबर इसमें क्या है, सी नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। सी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सेक ये प्लस में टेन ये, सेक ये प्लस में टेन ये और 1 माइनस साइन ये दिया है, 1 माइनस साइन ए। तो इसमें सेक ए प्लस टेन ए को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। 1 बाई इसको कॉस ए में चेंज कर लेते हैं और इसको साइन ए बाई कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए को रहने देते हैं क्योंकि इसको किस में अब चेंज करेंगे, तो खुद ही चेंज किया हुआ है। तो इसमें अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस साइन ये हो गया और इधर 1 माइनस साइन ये। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, सोचिए थोड़ा सा इसमें कि ये जो मल्टीप्लाई में है दोनों ऊपर में ही है, ये नीचे में है, सिर्फ ये इंटू में है तो ऊपर में ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला नहीं लगा लेंगे। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम फार्मूला लगा लेंगे तो इसमें इसका क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में माइनस में ये साइन ये का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में कॉस ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में साइन ये का साइन स्क्वायर ये और बटे में ये कॉस ये। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए इसको सिर्फ बढ़ा रहे हैं, आप नीचे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर ये, क्योंकि साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। फार्मूला नहीं भूलना है, फार्मूला यदि भूल गए तो फिर क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए फार्मूला को ध्यान में रखना है, फार्मूला पढ़ते रहना है। यहाँ कॉस ये हो गया, स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 2 है, स्क्वायर है तो 2 ठो है, एक खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाय कॉस ये। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेक ये हो जाएगा, सेक ये इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ठीक है। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर में इसमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये बटे में दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। तो इसको चेंज कर सकते हैं आराम से हम लोग, वन बटे वन यदि कर देंगे 10 हो जाएगा, 1 ऊपर में चल जाएगा 10 की जगह कॉट। हाँ इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको चेंज कर देते हैं, ये ऊपर में 10 में है नीचे में कॉट में है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस ये 10 स्क्वायर ये रहने दीजिए, इसको चेंज कर देते हैं, ये 1 प्लस 1 बटे में ये 10 स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 बटे 10 स्क्वायर ये का मतलब कॉट स्क्वायर ये, ठीक है। तो इसमें ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ये और ये बटे में इसको यहाँ कर देंगे एलसीएम लेके उसी तरह होता है 10 स्क्वायर ये प्लस में 1 और बटे में ये फिर 10 स्क्वायर ये। तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये नीचे क्या रहता है 1 रहता है, ऊपर में 1 नहीं लगाना, देखिए इसमें जहाँ ढक गया था, इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगाना होता है, ऊपर नहीं लगाना होता है, क्योंकि ऊपर लगाते हैं तो यहाँ हम आपको बताए थे कि इसमें नीचे लगाने से ये 2 ही रहेगा, लेकिन इसमें यदि ऊपर में 1 लगाते हैं 2 हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा, यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ हाफ हो जाएगा, इसलिए हमेशा नीचे लगाते हैं। जब यहाँ नीचे लगा देंगे हम लोग 1 को तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, हम काट के दिखाएंगे। यहाँ देखिए पहले बना देते हैं,
ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, और बटे में ये 1 हो गया नीचे, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ये, और बटे में ये, फिर इसको उल्टा कर भी सकते हैं क्योंकि वो आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। ये 1 प्लस में ये टेन स्क्वायर ये, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा टेन स्क्वायर ये, तो इसमें टेन स्क्वायर ये 4 नंबर में है। ठीक है, तो हम लोग 8.3 का 1 2 3 का 4 क्वेश्चन ठीक है बना लिए हैं। अब हम लोग जो है 8.3 का 5 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत जो करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से, नया बुक में 4 नंबर में है, तो हम लोग इसमें एक एक क्वेश्चन करके इसका बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, कहीं यदि छोटा बने तो 2 भी बना सकते हैं हम, 2 भी बना देंगे, लेकिन संभावना है कि एक ही ठोकर के बनाए तो बढ़िया रहेगा, जैसे देखा जाएगा उस टाइम। तो अभी के लिए हम इतना ही, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इसको ठीक से, ताकि ये क्वेश्चन बनाने में आपको ईजी हो। ठीक है, थैंक यू।